आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक मानव निर्मित वस्तु है जिसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और ये पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन आज हम लोग बातचीत करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को अंतरिक्ष में भेजा था। जोश में आकर सोवियत यूनियन ने 3 नवंबर 1957 को दुनिया का दूसरा आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 2 में लाइका नामक एक कुत्ते को भी अंतरिक्ष में भेज दिया था। हालांकि अंतरिक्ष में लाइका की दर्दनाक मौत हुई थी। 31 जनवरी 1958 को यूनाइटेड स्टेट्स ने इसका पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 को अंतरिक्ष में भेजा था। अब तक लगभग 8,900 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजा गया है और लगभग 5,000 अभी भी अंतरिक्ष में है और इनमें से करीब 1,900 ऑपरेशनल कंडीशंस में हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को एक विशालकाय रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाता है। रॉकेट गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत तेज गति से आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लेकर वायुमंडल के ऊपर अंतरिक्ष में जाता है। रॉकेट पहले सीधे ऊपर की ओर चलते हैं और फिर एक कर्व्ड पथ में गति करके एक स्पेसिफिक ऊंचाई पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट को रिलीज करता है। रॉकेट से प्राप्त तेज गति के कारण आर्टिफिशियल सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, यानी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। अभी एक अहम सवाल है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट आसमान में कैसे रहते हैं, गिरता क्यों नहीं। काफ़ी लोगों की यह गलतफहमी है कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण ना होने के कारण आर्टिफिशियल सैटेलाइट नीचे की तरफ नहीं गिरता है। ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कुछ कम होते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए पहले इसे वायुमंडल के ऊपर अंतरिक्ष में ले जाना होगा, क्योंकि वायुमंडल के भीतर तेज गति करना संभव नहीं और फ्रिक्शन के कारण आर्टिफिशियल सैटेलाइट जल जाएगा। रॉकेट अंतरिक्ष में जाकर पृथ्वी की सतह के पैरेलल आर्टिफिशियल सैटेलाइट को रिलीज करता है। पृथ्वी गोल है और ये सभी वस्तुओं को इसका केंद्र की ओर आकर्षित करता है। अगर कम गति से आर्टिफिशियल सैटेलाइट को रिलीज किया जाएगा तो ये एक कर्व्ड पाथ में कुछ दूर चल के गुरुत्वाकर्षण के कारण जमीन पर आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेट किया हुआ एक स्पेसिफिक गति से इसे रिलीज करने पर यह नीचे की तरफ तो गिरेगा, लेकिन पृथ्वी गोल होने के कारण ये कभी भी जमीन पर नहीं आएगा, यानी ये एक ऑर्बिट स्थापित करेगा। अंतरिक्ष में वायुमंडल ना होने के कारण इसका गति कम नहीं होगा और ये निरंतर पृथ्वी की परिक्रमा करता रहेगा। पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट को ईंधन की आवश्यकता नहीं होता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में ईंधन मौजूद रहता है, लेकिन इसका उपयोग होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिट से निकल जाने पर वापस ऑर्बिट में आने के लिए, अन्य वस्तु के साथ टकराव से सुरक्षित रहने के लिए या फिर ऑर्बिट चेंज करने के लिए। पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर कारमन रेखा नामक एक काल्पनिक रेखा इमेजिन किया जाता है। कारमन रेखा की ऊपर से अंतरिक्ष का शुरुआत होता है। ऊंचाई के आधार पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट की ऑर्बिट्स को 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है: लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। पृथ्वी की सतह से 160 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर के बीच ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट स्थित है। पृथ्वी का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई पर 1 घंटे में लगभग 28,000 किलोमीटर गति से लगभग 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ये एक हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और इसमें कुछ एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं और इसका आकार एक फुटबॉल फील्ड के बराबर है। पृथ्वी की सतह से 2000 किलोमीटर और 35,700 किलोमीटर के बीच ऊंचाई पर मीडियम अर्थ ऑर्बिट स्थित है। इस एरिया के ज़्यादातर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पृथ्वी की सतह से लगभग 20,000 किलोमीटर ऊंचाई पर 1 घंटे में लगभग 14,000 किलोमीटर गति से लगभग 12 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। जीपीएस और दूसरा नेविगेशन सैटेलाइट्स इस ऑर्बिट का उपयोग करते हैं। पृथ्वी की सतह से 35,786 किलोमीटर ऊंचाई पर जियोस्टेशनरी ऑर्बिट स्थित है। इस ऑर्बिट में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स 1 घंटे में लगभग 11,300 किलोमीटर गति से लगभग 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं।
परिक्रमण काल 24 घंटा होने के कारण इस ऑर्बिट का आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को अगर पृथ्वी से देखा जाए तो हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देगा। वेदर डाटा और टीवी ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट्स इस ऑर्बिट का उपयोग करते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का कार्यकाल समाप्त होने के बाद इसे ऑर्बिट से हटाया जाता है, नहीं तो दूसरा आर्टिफिशियल सैटेलाइट के साथ टकराव हो सकते हैं और नया आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए जगह कम हो सकते हैं। पृथ्वी से काफ़ी दूर पर स्थित आर्टिफिशियल सैटेलाइट को इसका अवशिष्ट ईंधन उपयोग करके इसे और ऊपर उठाया जाता है और एक नया ऑर्बिट में इसे स्थापित किया जाता है। पृथ्वी के करीब स्थित आर्टिफिशियल सैटेलाइट को इसका अवशिष्ट ईंधन उपयोग करके इसे वायुमंडल के भीतर घुसाया जाता है और फ्रिक्शन के कारण यह जलकर राख हो जाता है।